हिस्ट्री ऑफ प्रेसिडेंट्स के टाइम के पीरियड में आपने पहली बार देखा होगा कि एक ऐसा प्रेसिडेंट आया है ट्रम्प, जो कि अपनी खुदाई ग्रेवयार्ड की खुद पैदा कर रहे हैं। कैसे? भाई साहब पहले तो आए, क्रिप्टो इकोनॉमी को इतना बड़ा कर दिया और उसके बाद क्रिप्टो ने टॉप मार दिया जिस दिन प्रेसिडेंट ट्रम्प आए। दूसरी चीज इन्होंने क्या करी कि यूएस के अंदर यही नहीं चेक किया कि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग है नहीं है, सीधा आके बोल दिया कि भाई यूएस में अगर कुछ भी चीज इंपोर्ट होएगी यूएस उसके ऊपर टैरिफ लगाएगा। आपने हिसाब किताब देखो, मार्केट डिसाइड करती है क्या सही है क्या गलत है। 6 ट्रिलियन से ज्यादा की मार्केट टूट चुकी है यूएस की। यूएस का स्मॉल कैप इंडेक्स 20% से ऊपर करेक्ट हो चुका है और बड़े बड़े इंडेक्स भी इस टाइम करेक्शन मोड में आ चुके हैं। ये कहानी में क्या हो रहा है कि एक प्रेसिडेंट खुद की कंट्री के लिए ही नेगेटिव पैदा हो चुका है, जो ये सोच रहा था कि बाकी कंट्रीज को दबदबाव करेगा। सबको ये पता चल गया है कि टैरिफ लगाना कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। रीजन बीइंग आपकी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए, तब जाके आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी को फायदा होगा। आप ये सोचिए कि यूएस के अंदर अगर $10 की कोई टी शर्ट आ रही है, वो बिकॉज ऑफ वियतनाम जैसी कंट्री से, चाइना जैसी कंट्री से कपड़े बन के यूएस आ रहे थे, इसलिए वो $10 की है। यूएस चाह कर भी वो $10 की टी शर्ट नहीं बना सकता बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस। कोई भी चीज पकड़ लीजिए, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस ही वहां पे इतने ज्यादा हो जाएंगे कि यूएस उन चीजों को कम्पीट ही नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ हाई वेजेस, हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर और हाई कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस। इन तीनों चीजों की वजह से यूएस एक बहुत बड़े रिसेशन की तरफ जा रहा है, जिसके आफ्टर इफेक्ट्स पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में आने वाले हैं। आप ये सोचिए कि ट्रम्प जब आया तो क्रिप्टो जैसी चीज को जब प्रमोट कर रहा था, जिसका प्रोडक्टिविटी के अंदर कोई काम नहीं आने वाला, तो आप ये सोचिए किस मेंटेलिटी से ये आया है। और इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होने वाला है कि वर्ल्ड के अंदर फेड जो है अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट जब कम करना शुरू करेगा, तो हर कंट्री इसको फॉलो करने वाली है। तो जब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते हैं तो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर बहुत फ्लड ऑफ मनी आता है, जिसके आफ्टर इफेक्ट्स फ्यूचर में जाके आपको दिखाई देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी गेम क्या है, इंटरेस्ट रेट का फैक्टर। आज की डेट में यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट जो है हाईएस्ट लेवल पे चल रही है। अब फेड को अपने इंटरेस्ट रेट भी करने पड़ेंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ रिसेशन सिनेरियो इन द इकोनॉमी, और उसकी वजह से वर्ल्ड की इकोनॉमीज भी अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेंगी, जिससे इंडिया जैसी कंट्री को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन इस टाइम पीरियड में 2025 में तो कुछ नहीं होगा। 26-27 के अंदर आप एक ऐसा क्रेजी सिनेरियो देख सकते हो जहां पे आप सोच भी नहीं पाओगे कि कैसी टाइप की रिटर्न्स बन रही है शेयर बाजार के अंदर। टाइम पीरियड लगने वाला है, क्योंकि अब इस टाइम पीरियड के अंदर टाइम फैक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म विजन की तरफ जा रहा है। ये टाइम पीरियड है स्टेबल माइंडसेट का, और यहाँ पे आपको मेंटल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि पोर्टफोलियो टूटेंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से ग्लोबल सिनेरियो चेंज हो रहा है। थैंक यू।